अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। दो बड़े अहम इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो बात करनी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जो थप्पड़ पड़ा है, किसने मारा है, क्यों मारा है, थप्पड़ पड़ा भी है या बेबुनियाद खबर जो है वो फैलाई जा रही है। और दूसरी बात हम करेंगे, ये जो इमरान खान साहब के ऊपर घड़ी चोर का लेबल लगा दिया गया है, क्या ये इमरान खान साहब की जो बढ़ती हुई साख है उसको मुतासर करेगा, डैमेज करेगा, और क्या ये लेबल इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता। इन दो इश्यूज के ऊपर बात करनी है। रात के कोई 12-1 का वक्त होगा कि मैं ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर मैंने देखा कि मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स जो थे उनसे एक ही तरह की मिलती जुलती पोस्ट वायरल की गई, और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के फोरम्स है वहां पर भी इस खबर को जो है वायरल किया गया। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हुए नजर आए, धड़ा आगे अंधाधुंध जो है वो शेयर करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है। जी, थप्पड़ किसकी तरफ से पड़ा है? अस्करी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थप्पड़ पड़ा है और उनको जदो को भी किया गया है। अब जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैंने कहा जी एक बिल्कुल बेबुनियाद खबर जो है वो फिर मार्केट के अंदर आ गई है, जिसके अंदर ना कोई सच्चाई है ना कोई हकीकत है, और बिल्कुल हकायक के मुनाफी और हकायक के बरक्स ये खबर है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह है, दो तीन वजूहत है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा और किन वजूहत की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इस तरीके से जो खबर फैलाएगी वो गुमराह कुन है और हकीकत के मुनाफी है। आपको 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब याद होगी, जब तहरीक अदम एतमाद का ये सारा प्रोसेस अमल चल रहा था, तो उस वक्त भी एक इसी तरीके से खबर फैलाएगी कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो इमरान खान साहब है उनको थप्पड़ पड़े हैं। और वो जो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बैठ के ट्वीट्स बनाई हो या अपनी अपनी फेसबुक से कुछ जो है वो मटेरियल लिखा और उसको पोस्ट कर दिया हो और वो इस तरीके से जो है वो बताया गया हो जी कि इमरान खान साहब को थप्पड़ पड़ गए हैं, बल्कि हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मीडिया था उसने इसके ऊपर बाकायदा स्टोरी टेलिंग की, इतने अच्छे तरीके से अल्फाज का चुनाव किया कि अगर कोई कारी जो उस तहरीर को पढ़ रहा था, अगर उसने पढ़ा तो एक लम्हे के लिए उसको भी इस चीज के ऊपर यकीन हो गया होगा और इस तरीके से उसको तासर मिला जैसे वो खुद ये सारा वाकया अपनी आंखों के सामने से देख रहा था कि रात की तारीकी के अंदर किस तरीके से एक आर्मी का हेलीकॉप्टर जो था वो उतरा, उसमें से कुछ आर्मी के आला अफसरान निकले, वो इमरान खान से मिले, तू तय मैं हुई, तकरार बढ़ते बढ़ते उन्होंने इमरान खान के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे और इमरान खान के चेहरे के ऊपर जो सूजन है यानी कि स्वेलिंग है उसके निशानात भी नुमाया थे। सबसे पहले तो सलाम है इस तरह की खबर बनाने वालों को, मतलब इतनी मन गढ़त और हकीकत के मुनाफी और झूठी और बेबुनियाद खबर जो है उन्होंने लिखी और इतने बड़े इदारे ने लिखी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जमान है उनकी तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक सख्त रद्द अमल आया और उन्होंने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी तस्दीक की बजाय इस खबर की तरदीद की। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम पैदा होता है कि वो 3-4 वजूहत कौन सी हैं जो मैं समझता हूँ कि वो हो सकती हैं और इस तरीके से खबर जो फैलाई गई है इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है और ये खबर वाकई हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी बाअसर है, इतनी ताकतवर है कि उसकी मर्जी के बगैर ना कोई हुकूमत बन सकती है ना गिर सकती है। तो क्या उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ लोग ज़हनी तौर के ऊपर इतने कमजोर हैं कि उनको किसी चीज के ऊपर गुस्सा आया होगा, उन्होंने कहा होगा जी कि ये आर्मी का हेलीकॉप्टर निकालें, प्राइम मिनिस्टर हाउस चले और जाके प्राइम मिनिस्टर को सबक सिखाते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर गया और उनकी आपस में तू मैं तकरार हुई और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जदोको भी किया और उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी मारे। मतलब इस तरीके से एक बचगाना किस्म की सोच कैसे आ सकती है किसी को? और जिस फौज के कल्चर को मैं जानता हूँ वो बड़ा सीधा साधा सा कल्चर है कि एक फौज के अंदर एक सीओ होता है जिसे कमांडिंग अफसर कहते हैं, वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। अगर वो अपनी निजी मसरूफियात के पेश नज़र या किसी काम के अंदर मसरूफ अमल होता है और वो यूनिट से दूर होता है तो उसका जो सेकंड इन कमांड होता है, एक मेजर होता है जिसे 2IC कहते हैं, उसने यूनिट के हवाले से कोई मामूली सा भी फैसला करना होता है तो वो खुद से डिसीजन अपना इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो जो अपना सीओ होता है उसको लूम में लेता है, उसे कॉल करता है, कॉल पे बात ना तो मैसेज करता है, उसका अप्रूवल लेता है, उसके जवाब का इंतजार करता है, तब वो आगे कदम बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जब ये खबर वायरल हुई और लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने भी आगे 2-4 लोगों से जरा पता किया, मैंने कहा ये खबर का क्या मामला है, तो मुझे पता चला जी किसी ने कहा जी कि वो एक जर्नैल साहब आए, किसी ने कहा जी ने कि वो सेक्टर कमांडर आए। अब मतलब एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्या वो जाते जाते कोई इस तरीके से कोई चीज करेंगे कि जिसकी वजह से उनकी जो साख है वो मुतासर हो, और वो जो उन्होंने एक 6 साल का एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड गुजारा है उसके एंड पे वो इस तरीके से करके जाएंगे? मतलब कैसे ज़हन मानता है? क्या सेक्टर कमांडर एक ब्रिगेडियर होता है?
کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر نکالیں یا بریگیڈیئر صاحب اپنی گاڑی نکالیں, پرائم منسٹر ہاؤس چلے جائیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے پرائم منسٹر کو زدو کوب کریں اور منہ کے اوپر تھپڑ مار دیں؟ آپ ایک لمحے کے لیے خود فیڈ بیک دیجئے گا, کمنٹس کی شکل میں بتائیے گا کہ کیا آپ کا ذہن اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ جو خبریں ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو رات کی تاریکی کے اندر تھپڑ پڑے ہیں اور جاؤ گاڑی کے ڈگے میں چھپ کر, مطلب کس طریقے سے یہ الفاظ کا چناؤ ہے, کس طریقے سے لوگ یقین کر لیتے ہیں. تو یقینی طور کے اوپر جانے انجانے کے اندر کسی کی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے, خود سے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی کچھ طرح کی خبر ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے, میری نظر کے اندر جو ہے وہ اس خبر کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, ایک بالکل بے بنیاد قسم کی خبر ہے. ایک تو اس پر بات کرنی تھی, اور دوسرا جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کلپ کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی شخصیت کے اوپر گڑی چور کا لیبل لگایا گیا, کیا یہ عمران خان کی ساکھ کو متاثر کرے گا یا سیاسی طور پر جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے, نہ میں ہے, انکار میں, اور اس کی دو بہت بنیادی وجوہات ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے جو ہے وہ گھڑی خریدی, اس کی انہوں نے قیمت ادا کی, وہ گھڑی ان کی ملکیت ہے, وہ چاہے کسی کو فری میں دیں, چاہے 5 کروڑ کی دیں, 2 کروڑ کی دیں, 5 لاکھ کی دیں یا 30 کروڑ کی دیں, جب ایک چیز ان کی ملکیت میں ہے اور انہوں نے آگے بیچ دی تو اس کے اندر غیر قانونی کام کون سا ہے؟ اور دوسرا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان صاحب کو رات کی تاریکی کے اندر اقتدار سے بے دخل ہو کر ایک ڈائری کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونا پڑا, تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک مخلوط حکومت بنی جس کے اندر 1 درجن سے زائد سیاسی جماعتیں تھیں. ان سیاسی جماعتوں کے جو حکمران تھے, جو بڑے تھے, جو رہنما تھے, وہ سر جوڑ کر بیٹھے, قومی اداروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ہم عمران خان کے خلاف جو ہے کرپشن کے کیسز ڈھونڈیں گے اور کچھ چیزیں ایسی لے کر آئیں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ عمران خان جو ہے وہ تو قوم کو دھوکہ دے رہا تھا, اس کا اصل چہرہ کچھ اور تھا, عوام کو ایک اور چہرہ دکھا رہا تھا. عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا, جھوٹ بیان کر رہا تھا, غلط بیانی سے کام لیتا تھا, ہر طرح کا جو ہے وہ طور طریقہ استعمال کیا گیا. عمران خان کے لیے درجنوں جو کیسز تھے ان کے اوپر بنائے گئے, درجنوں FIRs ہوئی, لیکن عمران خان کے اوپر کیا کرپشن ثابت ہوئی؟ جواب نفی میں ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں اور اینڈ پہ اگر PDM کی حکومت کو صرف یہ ملا کہ ایک گھڑی بیچی گئی اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا, ریٹ کا جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے, تو آپ خود بتائیے کہ کیا یہ عمران خان کی ہار ہے یا عمران خان کی جیت؟ کیا عمران خان نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ پورے جو ہے وہ جو 3.5 سال اقتدار کے اندر رہے ان کے اوپر اور کوئی بڑا کیس نظر نہیں آیا, اینڈ میں پکڑا بھی تو کیا کہ صرف ایک گھڑی جو ہے وہ جی مہنگی گھڑی تھی اس کو سستا بیچ دیا؟ تو خود بتائیے کہ کیا اسے عمران خان صاحب کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی, اور کیا اسے عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ فیڈ بیک میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.